गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आज की शुरुआत जो है हम यहाँ से कर रहे हैं कि एक कोई रोप है, मतलब मास वाली रोप में टेंशन किस तरह से निकाली जाती है, कैसे देखी जाती है, वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे आपने कोई ब्लॉक नहीं लगाया, बस एक रोप ही लगा दी, ओनली एक रोप। रोप की लेंथ है L एंड रोप का जो मास है M है और वो मास M यूनिफॉर्मली बटा है। रोप का मास M है और वो यूनिफॉर्मली बटा है। और सपोज क्वेश्चन आ जाए कि भाई यहां से टॉप से किसी की x लेंथ नीचे यहां फाइंड टेंशन। सपोज ये वाला क्वेश्चन आ गया, मास वाली रोप है और आपको इसमें टेंशन निकालनी है। मास वाली रोप है और यहां टेंशन निकालनी है। क्वेश्चन आ गया समझ क्या हम करने जा रहे हैं? क्वेश्चन आ गया समझ? ठीक है, आप पहले तो नोट कीजिए। हेडिंग तो सिंपली ये है, वेरिएशन ऑफ टेंशन क्योंकि टेंशन अलग अलग जगह अलग अलग होगी इन हैवी रोप्स। वेरिएशन ऑफ टेंशन इन हैवी रोप्स। मास वाली अगर रोप है तो उसमें कैसे देखना है ये? आंसर आया है mx/l एक बच्चे का ना, ये गलत है, सही नहीं है। चलिए, मैं आप क्वेश्चन लिख चुके हैं क्या? बना दिया आपने क्वेश्चन? ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ कैसे। ये पूरी रोप रेस्ट पे है, तो अगर ये लेंथ x है तो लोअर पार्ट का लेंथ कितना हो गया? लोअर पार्ट की लेंथ L-x। तो ठीक है, अब आप क्या करें, जहां भी टेंशन चाहिए वहां से इसको ब्रेक किया करो। और क्योंकि ऊपर वाले पार्ट पे तो छत भी एक फोर्स लगा रही होगी, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता कितना उसमें लगा रखा है। मैं केवल क्या करूं, लोअर पार्ट का एवरेज बनाऊं। ये आपका लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट की जो लेंथ है दैट इज L-x। यूनिटरी मेथड से बताओ इसका मास कितना होगा? यूनिटरी मेथड से आप ये बताएं कि इसका मास कितना होगा। देखो, पूरी L लेंथ का मास कितना है? M। एक का कितना होगा यूनिट का? M/L। तो L-x लेंथ का मास कितना होगा? M/L इंटू L-x, है ना भाई? आ गया होगा समझ? ठीक है, तो जो इसका वेट बनेगा, जो इतने पार्ट, दोबारा बताओ, पूरी लेंथ L है, L लेंथ का मास कितना दिया गया है? M। तो L-x लेंथ का कितना होगा? कैसे निकालते थे? L का M, एक का डिवाइड कर दो और इतने का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे करते थे, यही होता है यूनिटरी मेथड। आता है कि नहीं यूनिटरी मेथड? बताओ। ठीक है, तो हमें इस पार्ट की लेंथ मिल गई, इस पार्ट का मास मिल गया, तो जो इस पार्ट का वेट होगा, मास इंटू जी, मास है M/L इंटू L-x और इंटू आपका जी। ये इस पार्ट का वेट हो गया M/L इंटू L-x और इंटू जी। इस पार्ट का जो वेट होगा वो ये वाला हो गया। अच्छा, ये रेस्ट पे है क्योंकि रस्सी ऊपर से बंधी हुई है, तो रेस्ट पे है। इस यहाँ से हमने रस्सी को तोड़ के एबीडी बनाया है नीचे नीचे का, तो इतने पार्ट को ऊपर वाला पार्ट अपनी तरफ पुल कर रहा होगा विद टेंशन, जो यहाँ की टेंशन है T। तो मैंने माना कि इस जगह पे
इस जगह पे जो टेंशन है वो हमने मान ली, और ये कितनी है T। बताओ एक बार, ये बात समझ आ गई कि नहीं? ठीक है, इस जगह की टेंशन हमें दिख गई और वो T है। तो अगर मैं रेस्ट पे है तो फोर्स बैलेंस कर सकता हूँ, और फोर्स बैलेंस करते ही टेंशन निकल के आ गई M/L इंटू L माइनस एक्स और इंटू G। ये टेंशन निकल के, आप बताओ समझ आ गया कैसे निकाली हमने टेंशन? ठीक है, और देखो ये एक्स चेंज होने से वेरी कर रहा है। बिल्कुल यहां की मैं टेंशन बताऊं, T एट x बराबर 0, x की जगह 0 रख दो, बताओ क्या आंसर आ रहा है? ना, mg, L से L कटेगा, यानी कि ऊपर जो टेंशन है वो mg है। बिल्कुल नीचे टेंशन बताओ, बिल्कुल नीचे x कितना हो गया बढ़ते बढ़ते? भाई यहाँ x 0 है, यहाँ कुछ x है, यहाँ कुछ और है, यहाँ आते आते x कितना हो जाएगा? L। तो मुझे बतानी है टेंशन एट x इक्वल टू L कितनी होगी? अब यहाँ पे टेंशन आ गई 0, यानी कि ये टेंशन लगातार चेंज हो रही है। तो अगर मैं इस टेंशन का ग्राफ दिखाऊं चेंज होते होते, x के साथ ग्राफ, इस टेंशन का अगर मैं ग्राफ दिखाऊं x के साथ, x बराबर 0 पे टेंशन कितनी थी? यहां टेंशन कितनी थी? mg। और x बराबर L पे टेंशन कितनी है? x बराबर L पे जो टेंशन है दैट इज 0, और ये जो ग्राफ आएगा ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ये डिक्रीज करते हुए। तो टेंशन इस तरह से घटती जा रही है। तो ये वेरिएशन है टेंशन का हैवी रोप में। बताओ ये टॉपिक समझ आया किस तरह का है? ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है। देखो अगर मासलेस रोप हो तो हम हर जगह टेंशन सेम मान सकते हैं, है ना, हमने पढ़ा हुआ है। अगर मासलेस रोप हो तो हम हर जगह टेंशन सेम मान सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर मास वाली रोप है तो उसमें अलग अलग जगह अलग अलग टेंशन होगी, तो वही कैसे वेरी करेगी टेंशन, वो देखने के लिए टॉपिक लिया था। तो मैंने क्या किया, मैं किसी भी एक्स लेंथ पे गया और मैं यहाँ टेंशन देखना चाहता। तो यहाँ अगर आपको टेंशन चाहिए, तो इससे नीचे वाले पार्ट का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इससे नीचे वाले पार्ट का आप एफबीडी बनाएं। तो इससे नीचे वाले लेंथ होगी L माइनस एक्स, इससे नीचे वाली जो लेंथ है दैट इज L माइनस एक्स। L माइनस एक्स लेंथ का जो वेट होगा कैसे निकला, पहले हमने उसका मास निकाला। पूरी L लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का मास होगा m/L। तो L माइनस एक्स लेंथ का मास हो जाएगा m/L इंटू L माइनस एक्स। इस पार्ट का मास हो जाएगा m/L इंटू L माइनस एक्स। बताओ एक बार ये यूनिटरी मेथड से क्या आपको ये पार्ट समझ आ गया है कि नहीं? तो इतना अगर मास है तो वेट होगा इंटू जी। अब रस्सी के जैसे ये कोई रोप है, मान लो मुझे ये ब्लैक पार्ट है, यहाँ टेंशन निकालनी है। तो ये जो पार्ट है ये इसका वेट हमने निकाला, यहाँ की टेंशन का काम है इतने पार्ट को रोक के रखना। तो जो इसका वेट होगा वही इस जगह टेंशन होगी। यहाँ देखोगे तो पूरे का वेट संभालना पड़ रहा है, बिल्कुल नीचे देखोगे तो कोई वेट नहीं संभालना पड़ रहा। तो उस हिसाब से हमने टेंशन लिख दी, T और W इक्वेट करके ये आया। फिर मैंने बिल्कुल टॉप पे देखा x 0 रख के तो टेंशन आ गया पूरा वेट उधर हो। बिल्कुल नीचे देखा XL रखा तो टेंशन आ गई 0, और ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ बन गया। कैसे बनाया मैंने आपको समझा दिया है, बताओ समझ आया कि नहीं आया? हाँ, ग्राफ अभी बताता हूँ, 1 मिनट। अभी प्रेजेंटली जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो
क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही आवाज। वो बीच में हो सकता है नेटवर्क बीच में थोड़ा डाउन हो गया हो। मैं अभी पार्टिसिपेंट्स देख रहा था, 40 पार्टिसिपेंट्स हैं। इन जनरल कितने बच्चे होते हैं आपकी क्लास में और किसी लेक्चर में लगभग? तो ये लो 41 भी आ गया, एक और भी बच्चा आ गया। अभी फिलहाल जो पार्टिसिपेंट्स हैं दैट आर 41। ठीक है, मतलब पूरी क्लास है ना जो आती है लगभग इतनी है। चलो ये ग्राफ में समझाता हूं, ग्राफ देखिए आप, टेंशन x के साथ कैसे चेंज हो रही है। जब आपने x 0 रखा तो L - 0 L से L कैंसिल और टेंशन आ गई mg। तो जब x 0 रखा तो टेंशन mg आई, x 0 पे टेंशन mg आई, ये आपका पॉइंट हो गया। x बराबर 0 पे टेंशन आ गई mg। ये ग्राफ प्लॉट किया हमने। एक पॉइंट बताओ, एक पॉइंट समझ आया कैसे बनाया? फिर जब आप बिल्कुल लास्ट में आओगे तो x को L रखोगे, और अगर आप x को L रखोगे तो L - L 0, तो टेंशन कितनी आ गई? 0 0 0 इंटू जी, तो 0। तो बिल्कुल यहाँ टेंशन 0 है, तो x बराबर L वाला पॉइंट ये हो गया जहाँ टेंशन 0 है। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, ग्राफ है स्ट्रेट। क्यों? यहाँ x की पावर 1 है कि 2 है? इस ग्राफ में x की पावर 1, जब पावर 1 होती है तो लीनियर ग्राफ, जब पावर 1 होती है तो लीनियर ग्राफ आता है। तो इस हिसाब से हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया। अभी बताओ कि आपको ग्राफ समझ आ गया है कि नहीं? ठीक है, चले आगे बढ़े। नोट कर लिया सभी ने? और क्या ग्राफ बना लो, क्या पता पेपर में ग्राफ पूछ लिए जाए, डायरेक्ट आ जाए, कैसे भी आ जाए सवाल। जब हो जाए तो बता देना। ठीक है, हैं क्या हो गया? क्या कह रहे हो आप? अरे यार ये ना थोड़ा, मैं 1 मिनट रुको, इस पे हवा आ रही है और कुछ नहीं, अभी रोकता हूँ इसको। स्क्रीन हिल रही है, चलो बोर्ड चेंज करते हैं ताकि स्क्रीन वाली दिक्कत ना आए, दूसरे बोर्ड पे पढ़ते हैं। हाँ इधर शायद स्क्रीन ना हिले। हाँ जी, यहाँ स्क्रीन थोड़ी स्टेबल है। ठीक है,
4-5 बोर्ड है, कोई क्लास खड़ी हो जाती, कोई क्लास खड़ी। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको करके दिखाना है कि अगर मान लो एक, मैं पढ़ा चुका वैसे एक्सट्रूड मशीन पढ़ा चुका हूं आपको, तो जस्ट एक बार रिवीजन पर्पज से ये सवाल ले रहे हैं, ट्राई करते हुए कि हाँ ये ध्यान भी है कि नहीं। फाइंड, अच्छा ये जो है मासलेस है, पुली भी मासलेस है और रोप भी मासलेस है, पुली भी मासलेस है और रोप भी मासलेस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइंड टेंशन। देखो ये बच्चे ना अपना नाम लेके यार नाम से एंट्री लिया करो, अभी रेडमी रेडमी और इस तरह से नहीं। फाइंड टेंशन इन द रोप, अच्छा मैं इसको कहता हूं रोप 1, इसको कह रहा हूं रोप 2। फाइंड टेंशन इन रोप 1, रोप 2 एंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। सपोज ये आपको करना है, ये रेडमी K20 से मैं, एक मिनट रुको सुनो, मैं ये कुछ बच्चे रेडमी K20 एंटर्ड द वेटिंग रूम में, उनको एंट्री नहीं दे रहा हूं, आप अपने नाम से आएंगे। करें इसको, सोल्व करें। चलिए देखते हैं, सुनो। सबसे पहला काम आपको निकालनी है टेंशन इन रोप 1। तो अगर आपको याद हो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रखा हमने, बताओ, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इंटू g, 2 टाइम्स m1 5 m2 10 अपॉन m1 प्लस m2 15 और g को भी आप 10 मान लो, 5 1 ये 3, चाहे इसको g पढ़ा रहने दो, g में आंसर आ जाते हैं। तो ये आंसर आया 20/3g। टेंशन इन रोप 1 की आ गई, बताओ ये कितने बच्चों का ये आंसर आया? हाँ भाई, पहला ऑप्शन किसने सही किया था? चलो ठीक है। सेकंड पार्ट, या सेकंड पार्ट से पहले मैं एक्सेलरेशन पे चलता हूँ। बताओ इसका क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन का? हाँ, बड़ा मास माइनस छोटा मास, 10 - 5 अपॉन 10 + 5 और इंटू जी। तो ये 5/15, 5/15 का मतलब है कि ये आंसर आ गया कितना? g/3। तो ये जो एक्सेलरेशन निकल के आई, दिस इज g/3। हाँ जी बताओ, समझ आ गया कि नहीं? ठीक है। अब एक थर्ड पार्ट, टेंशन इन रोप 2। यहां की टेंशन कैसे निकालें? यहां वाली टेंशन, ना, ये T1 + T2 क्यों बोल रहे हो? जब तक ये रस्सी, जब तक ये पुली मासलेस है, दोनों साइड टेंशन सेम रहेगी। दोनों साइड, ये एक रस्सी है मासलेस है, तो दोनों साइड टेंशन सेम रहेगी। ये आपका तरीका गलत है, T1 + T2 / 2। अब देखिए, सुनिए कैसे करें। आप FBD बनाओ पुली का,
आप सिंपली क्या करेंगे, आप एफबीडी बनाएंगे पुली का। पुली का जब आप एफबीडी बनाएंगे तो पुली का एफबीडी में ये पुली है, पुली मासलेस है, तो बताओ क्या वेट जैसी कोई चीज आएगी नीचे? हाँ जी, नहीं आएगी। वेट जैसी कोई चीज नीचे नहीं आनी, तो वेट तो आपका हो गया 0। ये रस्सी भी नीचे खींचेगी, ये रस्सी भी नीचे खींचेगी, तो टी टेंशन, T1 टेंशन इधर से और T1 टेंशन इधर से, रस्सी के दोनों साइड से T1 टेंशन से इसको खींच रही होगी। बदले में ये जो रस्सी है ये ऊपर इसको रोक के रखेगी, तो दिस इज योर टेंशन नंबर T2, दिस इज योर टेंशन नंबर T2, ये आपका T2 टेंशन है। तो आप बताओ सिंपली, ये रेस्ट पे है, पुली रेस्ट पे है, तो फोर्स बैलेंस कर दो, तो ऊपर T2 लग रहा है और नीचे 2T1, T1, तो T2 बराबर 2T1, और T1 आया था 20/3G, तो जो T2 आएगा T2 ये आएगा 40/3G। बताओ समझ आया कि नहीं आया? इसको नोट करो, आराम से अच्छे से नोट कीजिए। क्या हो गया? हाँ जी, हो गया। बता दो, 1 मिनट अभी बताओ। देखो, हाँ जी, दोबारा बताऊं क्या? बताइए आप लोग। T2 का दोबारा बता दो। क्या नीचे वाली रोप की टेंशन समझ आ गई? अगर आपको नीचे वाले रोप की टेंशन समझ आ गई, ऊपर वाले की बताओ कितने बच्चों को दोबारा पूछना है? मैं बता तो रही हूं ऐसी। हाँ जी, और कोई? हाँ ठीक है, हाथ ऊपर कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। चलो, इस चीज़ का ये समझाने के लिए मैं तीसरे बोर्ड पे चलता हूँ, उधर देखते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे। इस पे हम सीखते हैं। देखिए, ये तीनों में सबसे बड़ा बोर्ड है। ये आपने पुली बनाई, पुली मासलेस है। सवाल में लिखा था कि पुली मासलेस है, तो पुली का वेट कितना? मासलेस है तो पुली का वेट कितना? 0। पुली का वेट 0। पूरा एक बच्चे का मैसेज आया, दोबारा समझा दो क्या? पूरा क्वेश्चन दोबारा समझा दो क्या, या ओनली T2? नो नो, ठीक है ठीक है। देखो भाई, वेट है 0, वेट है 0। इसके ऊपर से एक रस्सी घूमी हुई और उस रस्सी में टेंशन है T1, तो वो वाली रस्सी हमेशा पुल करती है, वो इधर भी खींच रही होगी विद द फोर्स T1 और वो इधर भी खींच रही होगी विद द फोर्स T1। दोनों साइड उसने T1 से खींचा होगा। क्लियर? और T1 की वैल्यू अभी हम उस बोर्ड पे उस सवाल में देख के आए थे, और आपको याद होगा, आपकी कॉपी में होगा, कितना आया था T1? 20/3G। ठीक है, अब ये रुकी है, तो क्यों रुकी है? बदले में एक और रस्सी से ये छत से बंधी है, एक और रस्सी से ये छत से बंधी है। ऊपर कहीं भी छत है जहां पे बांध रखी है, ये
तो रस्सी अपनी तरफ पुल कर रही होगी और इस रस्सी की टेंशन है T2 और ये वाली जो पुली है ये पुली रेस्ट पे है, ये पुली रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो नेट फोर्स कितना होगा 0। तो 0 तब होगा जब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा हो, T1 प्लस W प्लस T1। अब W तो 0 है यानी कि T2 बराबर आ गया 2T1 और यहां से अगर मैं देखता हूं तो T2 आ गया 40/3 और इंटू G। आप बताओ समझ आ गया कि नहीं? अगर सभी को क्लियर हुआ हो तो मैं आगे बढ़ूं अगले पार्ट पे। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है इस एटमोड मशीन में कुछ इस तरह के आ जाएगा, उस पर मैं चलता हूँ। हटा दूं इसको, हो गया नोट? अरे मैं तो हटा दी इधर का, चलो कोई नहीं, बना लो आप, रुक रहा हूँ 2 मिनट। अच्छा बताओ ऑनलाइन में समझ कैसा आ रहा है? ठीक आ रहा है? तो अब और तो कोई तरीका भी नहीं है ना हमारे पास, एक वीक तो ऐसे ही पढ़ेंगे। देखो आगे सुनो, कई बार इसी एटमोड मशीन में एक और पार्ट ब्रेक करके आ जाता है। मैं कैमरा थोड़ा पीछे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? थोड़ा बोर्ड का और पार्ट विजिबल हो जाएगा, देखता हूं 1 मिनट। ठीक है, शायद अब आपको काफी बोर्ड नजर आ रहे हैं, देखते हैं। देखिए क्या, कौन सा? अरे वो पिछला दोबारा समझाओ कि ये अगला क्या क्या पूछना चाह रहे हो? पिछले 2 मिनट से तो मैंने कुछ समझाया नहीं है, और पिछला सवाल जो 2 बोर्ड्स पे हम खत्म करके आए थे उनके बारे में कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं सुनो, मैं बताता हूँ। उस पहले बोर्ड पे मैंने आपको बताया था रस्सी का मास है वो, दूसरे बोर्ड पे बताया था एटवुड मशीन, और तीसरे बोर्ड पे आके केवल ये बताया था कि एटवुड मशीन में ऊपर वाली स्ट्रिंग की टेंशन कैसे निकालते हैं। शायद ये कर दिया होगा आपने इतना काम, ठीक है? हाँ जी, यस। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी, है ना? देखो अब की बार समझने की कोशिश करो, इस पार्ट को समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो एक एटवुड मशीन का ही एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। यह हमने कोई ऊपर छत बनाई, ये कोई छत बनाई, इस छत से एक पुली अटैच है, पुली के एक साइड एक ब्लॉक अटैच है, पुली के दूसरे साइड एक और ब्लॉक अटैच है रस्सी के इधर, इस ब्लॉक से नीचे एक रस्सी निकली हुई है, और मान लो इस रस्सी के नीचे यहां पे कोई बेचारा एक आदमी किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, ये लटका हुआ है और ये जमीन से काफी ऊपर है, ये जमीन है, जमीन से काफी ऊपर है। एक बार बताओ क्या डायग्राम दिख रहा है सभी को, विजिबल है? ठीक है, ये जो बच्चा है, ये आदमी क्या है, बच्चा है, सपोज इसका मास है 30 kg, 30 किलोग्राम। अब बच्चों का मास 30, 40, 50 इस रेंज में होगा, जैसा भी है, 30 kg है।
यहां पे एक ब्लॉक है 10 kg का, 10 kg का एक ब्लॉक है, और इधर मान लो 45 kg, ये है 45 kg, इस तरह का है अरेंजमेंट। आ गया समझ? 30 kg, 10 kg, 45 kg दिख तो रहे ना ये जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो यूं बताओ, क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट देखो, दिस इज केबल नंबर 1, दिस इज केबल नंबर 2, दिस इज केबल नंबर 3। ये लाइट मतलब हल्का है, पुली हल्की है, रोप ये भी हल्की है, रोप 3 भी हल्की है, और ये सब सिस्टम आपको दिखाया गया है। किसका मास? हाँ, लाइट का मतलब होता है हल्की, हल्की मतलब मासलेस, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ बॉय, पहला पार्ट आपको ये निकालना है। सेकंड पार्ट T1 टेंशन इन रोप 1, थर्ड पार्ट T2 टेंशन इन रोप 2, फोर्थ पार्ट T3 टेंशन इन रोप 3। तो 4 पार्ट आ गए हमारे पास, ये वाला सवाल हमें करना है। पहली बात तो ये बताओ, ये बच्चा जमीन की तरफ आ रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा, ये बताओ देख के। कैसे बताया, कैसे बताया? हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इधर मास 30 और 10 40 किलोग्राम और उधर मास है 45 किलोग्राम, तो ये बच्चा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये तो हमें पता लग गया। एक्सेलरेशन ऑफ बॉय की डायरेक्शन हमें समझ आ गई है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉय की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सुनो, कितनी होगी, इसे आप एक एक्सट्रूड मशीन की तरह देखिए। इस साइड टोटल मास कितना है, टोटल मास टोटल 40, और इस साइड 45, और हमने एक्सेलरेशन लिखने का तरीका सीख रखा है, बड़ा मास माइनस छोटा मास अपॉन बड़ा मास प्लस छोटा मास इनटू जी। याद है हमें ये, ठीक है। तो 45 माइनस 40, अब चक्कर ये है कि इधर का मास 10 मिले ना, इधर का मास आप कितना काउंट करेंगे, 40 काउंट करेंगे। समझ आ रहा है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g। तो नीचे होगा 45 प्लस 40 और इनटू g। 45 माइनस 45 85 और इनटू g। तो ये आपका g/70, एक्सेलरेशन आ गई g/70। बताओ समझ आया? एक मिनट, एक बच्चा कुछ बोल रहे हैं, हाँ बोलो। अरे बच्चा फोर्स लगा रहा होगा तभी ये रुका हुआ है, अगर ये फोर्स नहीं लगाएगा फिसल जाएगा। अब अगर वो एक अलग केस है कि इसको ऊपर ही चढ़ना हो, अरे ऊपर सुनो मैं बताता हूँ, अभी हम आते हैं उस पर। वो एक अलग क्वेश्चन होगा कि बच्चा खुद ऊपर चढ़ना चाह रहा है, वो एक अलग क्वेश्चन है, उसके लिए ऊपर फोर्स नहीं लगाता। आप खुद बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, बच्चा अगर ऊपर चढ़ना चाहेगा तो फोर्स नीचे लगाएगा ऊपर लगाएगा? बच्चा अगर ऊपर चढ़ना चाहेगा तो बच्चा फोर्स ऊपर लगाएगा नीचे लगाएगा? रस्सी पे ऊपर कैसे लगा सकता है बच्चा? अरे वो खींचेगा, वो यूं खींचेगा, वो यूं खींचेगा, तब जाएगा ऊपर, समझ गए हो? उस पे अभी आते हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं, इस सवाल में ये मान के चल रहे हैं कि बॉय इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग 3 के रेस्पेक्ट में बच्चा रेस्ट पे है, मतलब वो केवल लटका हुआ, है, वो अपनी तरफ से कोई ऐसा एफर्ट नहीं कर रहा, वो केवल रुकने का एफर्ट कर रहा है। समझ आ गया ये वाला सवाल? पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे को ऊपर भी चढ़ाएंगे। हाँ जी बताओ, यहां तक समझ आया कि नहीं? हाँ, वो इसके रेस्पेक्ट में है तो इसके रेस्पेक्ट में भी होगा, इधर की साइड होगा, उधर वाली साइड होते चलता हुआ दिखेगा।
उधर वाली साइड को तो चलता हुआ दिखेगा, इधर वाली साइड वो 1 मैंने उधर देखा इसलिए मैंने 1 नाम नहीं दिया, मैंने 3 नाम दिया। समझ आया? ठीक है। तो यूं बताएंगे स्ट्रिंग 1 का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इधर वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में बच्चा रेस्ट में है और उधर वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में बच्चा मोशन में। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप यूं बोल सकते हो बॉय इज नॉट क्लाइंबिंग ऑन द रोप, या इस तरह का, मतलब बच्चा रुका हुआ है, बच्चे ने खुद कोई एफर्ट ऐसा नहीं किया चढ़ने का या उतरने का, वो रुका हुआ है, रस्सी लेके जा रही है। चलिए देखिए अब सवाल में आगे बढ़े। आप बताओ एक्सेलरेशन ऑफ बॉय आपको समझ आ गई, कैसे निकाली है? अब आइए T1 ये तो वही एटवुड वाला फॉर्मूला, ये तो वही रस्सी है, तो बताओ T1 कैसे निकालें? क्या फॉर्मूला था हमारा? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इनटू g। बताओ ये फॉर्मूला ढंग से लगाना आ रहा है कितना? ठीक है, तो ये काट पीट लो कुछ कटता है तो 5 से 17, 5 9 45, 9 2 18, 18 4 72, 720 बटे 17 जी। बताओ ये आया क्या? ठीक है, T1 हमने इस रस्सी की टेंशन निकाली, इस रस्सी की टेंशन निकाली। T2 अभी थोड़ी देर पहले इस बोर्ड पे जब हम आए थे तो हमने T2 भी देखा था, क्या था बताओ? T1 का डबल, हाँ, T2 इज इक्वल टू 2T1। 2T1 करोगे तो उसका डबल कर दो, 0 2 2 4 7 4 14, 1440 अपॉन 17G। बताओ T2 आ गया समझ? अब बात आती है कि ये T3 कैसे निकालें, ये T3 हम कैसे लें? हाँ जी, T2 तो जो है ना वो इसका डबल होगा, यहाँ वाली टेंशन का डबल, अभी पिछला सवाल करवाया था। ठीक है, अब आप ये बताओ T3 कैसे निकालें? T3 अच्छा समझ तो आ रहे ना क्या करते जा रहे हैं? T3 देखते हैं हम, T3 कैसे निकालें सुनिए। उसके लिए खाली आप बच्चे का एफबीडी बनाओ। T3 निकालने के लिए आप केवल और केवल एफबीडी ऑफ बॉय बनिए, क्योंकि यहां इसका एफबीडी बनाओगे तो ये टेंशन आएगी। तो एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉय, जो लड़का है उसका वेट कितना है बताओ? नीचे 30 kg मास होता है, वेट नहीं होता, वेट होता है 30 g। g मतलब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। ठीक है, ऊपर बच्चे पे लग रही है टेंशन, कौन सी टेंशन? तीसरी रस्सी की टेंशन। क्या बोल दिया हमने उसको? T3। क्या ये समझ आ गया यहां तक? बच्चा किधर एक्सेलरेट कर रहा है बताओ? फर्स्ट पार्ट में आपने एक्सेलरेशन निकाली थी, हाँ, बच्चा ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से? G/17। बच्चे का मास कितना है? 30 kg। आपने तरीके से ही रखे हैं, आप ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ऊपर वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो और न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो, F बराबर ma। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है इस डायग्राम में? ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? T3। और नीचे वेट T3 - 30G। बिल्कुल बढ़िया, ये तो फोर्स हो गया, बराबर मास है 30 और एक्सेलरेशन कितना है? तो क्या आप यहां, हाँ ठीक है,
हम न्यूटन का दूसरा नियम लगाते थे, स्कूल टाइम में भी लगाया था, F बराबर m इंटू ए। तो जब 2-3 फोर्स लगते हैं तो हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी, इस बच्चे पे ऊपर रस्सी की टेंशन खींच रही है T3, नीचे धरती का वेट खींच रहे, धरती खींच रही है 30G। तो नेट फोर्स ऊपर कितना हुआ, ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना हुआ, दिस इज फोर्स बराबर मास ऑफ द बच्चा कितना है 30, और एक्सेलरेशन अभी फर्स्ट पार्ट में निकाली थी ऊपर कितनी है g/70। क्या F बराबर m में लगाना आ गया हमें? तो यहां से T3 निकाल लो। अब जो T3 आया कितना रहा 30G अंदर गया, उस साइड प्लस 30G/17, 17×3 = 51 और 30, 540/17G। हाँ जी बताओ, T3G समझ आ गया जी? आ गया कि नहीं बताओ? आ गया ना सभी को? तो कुल मिलाकर हमने आज 3 ही सवाल लिए, ज्यादा नहीं, 3 ही सवाल लिए। मैं एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि हमारे पास 3 बोर्ड भी हैं, ऐसी बात है नहीं, तो उनसे हम रिपीटिशन कर रहे हैं। तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए? मतलब वेरिएबल टेंशन वाला काम देखा हैवी रोप में, ठीक है, 2 में एटवुड मशीन टाइप काम लिया। चलिए देखते हैं। अच्छा ठीक है, आप करो नोट, उसके बाद हम बात करो। हैं क्लियर नहीं आ रही? मुझे तो इसमें क्लियर दिख रहे हैं। अभी भी नहीं दिख रहा क्या? ठीक है, हाँ जी बोलिए। कौन से नंबर? व्हाट्सएप नंबर? आप अपनी डिटेल भेजना, लेकिन साथ में नाम वगैरह लिख के मैं फिर कर दूंगा, है क्लास एंड नेम। तो आज की क्लास ठीक ठाक समझ आ गई कि नहीं ऑनलाइन? थोड़ा मुझे डर लगता है भाई ऑनलाइन में, पता नहीं कितना समझ पा रहे हो कितना नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए बार बार पूछना पड़ता है। वो इस चैप्टर में नहीं आएगा, वो आपके अभी नहीं आएगा। पुली का वेट अगर हो जाता है, वो सवाल मेनली चला जाता है रोटेशन पे। हाँ चलो, फिर आपने जिक्र किया है तो एक छोटी सी बात बता देता हूँ, पुली का वेट हो जाए तो क्या करना है। करें आज का आखिरी सवाल। हाँ मेरी भी अगली क्लास का टाइम हो रहा है, तो पुली के वेट के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ ताकि कल हम डिस्कस कर लें, अभी समय नहीं है। तो ये पार्ट तो विजिबल नहीं होगा कोड का इस साइड। हाँ तो मैं अभी बनाता हूँ, उधर ही बनाता हूँ, रुको। दिख गया हमें? मान लो ये एक मास वाली पुली है, सपोज इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है। ये एक मासलेस रोप है, लेकिन पुली का मास है। और यहां आपने कोई मास अटैच कर रखा है m1। बताओ एक बार, ये सिस्टम समझ आ गया है क्या बनाया है? क्यों भाई, ये धरती है, ये धरती है, ग्राउंड है, और ये ऊपर सबसे ऐसे लटका रखा है। समझ आ गया? रोप जो है दैट इज मासलेस, बट पुली का मास है m2। अभी बताओ क्या डायग्राम दिख रहा है क्या, ढंग से विजिबल है कि क्या मैं देना चाह रहा हूं? ठीक है, ये रोप है, तो फाइंड, सवाल ये है, और ये ब्लॉक रेस्ट पे है, सब कुछ रेस्ट पे है। फर्स्ट पार्ट टेंशन इन रोप, T रोप। सेकेंड पार्ट
फोर्स ऑन पुली बाई क्लैंप। ये जो क्लैंप है ना, ये जो कील वगैरह लगा रखी है, इस कील ने पुली पे कितना फोर्स लगाया है। सेकंड पार्ट आपका ये है। अच्छा, आप ट्राई करना, नहीं होता है तो अगली क्लास में हम शुरुआत यहां से कर देंगे। समझ आ गया कि नहीं? लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? ठीक है। अब देखो, बस मैं 2 मिनट में फिनिश कर रहा हूं। इधर सुनिए, जो हमारी आज की पहली क्लास थी, जहां से हमने शुरुआत की थी, आप बताओ क्या ये वाला पार्ट समझ आ गया है कि वेरिएशन, अगर रस्सी में मास हो तो टेंशन किस तरह वेरी करती है। और ये ग्राफिकल वे में भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी, जहां की टेंशन चाहिए वहां से ब्रेक करके लोअर पार्ट का एबीडी बनाओ। पहला पार्ट हमने ये किया था। दूसरा पार्ट हम गए थे एटवुड मशीन पे। ये आपकी थी एटवुड मशीन, और एटवुड मशीन में हमने ये सीखा, मेन जो बात थी वो, बाकी तो फॉर्मूले लगने थे, ये जो नया ऊपर वाली रस्सी में टेंशन जो होगी वो नीचे वालों का डबल हो जाएगी, है ना? समझ आ गई ये बात? उसके बाद हम गए यहाँ, एक तो उसी का वो तीसरा पार्ट बताया था, एक ये था कि अगर ये बच्चा लटका हुआ है, मींस एटवुड मशीन में एक साइड मास बटा हुआ है, एटवुड मशीन में एक साइड मास बटा हुआ है, तो कैसे सवाल करने होते हैं। और फिर चौथे नंबर पे आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है। तो मुझे लगता है शायद आज की क्लास भी हमारी सक्सेसफुल रही होगी। समझ आ गया ना सब कुछ? होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क की तरफ, ठीक है। हाँ, आप कर देना, मैं लीव कर देता हूँ ना, मैं एंड ही कर देता हूँ मीटिंग को, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।